आज अंबिका पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उन्होंने अपने पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। चुने हुए सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। वो अपना कार्य करें। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता और उनके सभी सहयोगी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बंधु, इसमें अनेक संगठन हिंदू परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं और सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे सभी संगठनों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। बस इतना निवेदन करता हूँ कि सब संगठन राष्ट्र को वैचारिक उत्थान प्रदान करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें तो अच्छा है, कर भी रहे। मनुष्य जीवन मिला है हम सबको। जिस धर्म और संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म संस्कृति के लिए हम निरंतर कार्य करते रहें, ये हम सबका कर्तव्य है। हिंदू संस्कृति और भारत को पुनः विश्वगुरु, विश्व का मार्गदर्शक बनाना है तो हम सबको एकजुट होकर के संगठन के साथ समन्वय बना करके कार्य करना होगा और करना चाहिए, तभी कुछ उसका सुखद परिणाम प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग कहीं न कहीं एकजुट जैसे हो जाते हैं केवल राजनीतिक लाभ लेकर के। तो हिंदू कहीं बिखरे नहीं, कोई हमसे छूटे नहीं, रूठे नहीं, ऐसी मानसिकता को लेकर हम सब कार्य करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के चेयरमैन मोहित नवानी जी हमारे साथ हैं। किन उद्देश्यों को लेकर आज दिल्ली में इस महासंघ की एक कमेटी का गठन हुआ? सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का पूरा विस्तारीकरण हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, और पूरे प्रदेश के कई प्रदेशों से, यहाँ पे 10 प्रदेशों से प्रतिनिधि यहाँ पर आए और जिनको आज हम उनको नए दायित्व के लिए देकर उनको संगठन के अंदर मजबूती प्रदान करेंगे और फिर वो अपने प्रदेशों के अंदर अपने प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय, अपने ब्लॉक स्तरीय, अपने ग्राम स्तरीय समिति बनाकर पूरे प्रदेश में विस्तार करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इस समय जो समाज में माहौल है उसमें हर हिंदू संगठन का आवश्यकता है और जरूरत भी है, लेकिन बहुत सारी सभाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं। उसके बाद भी समाज में हिंदुत्व के लिए कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है और लव जिहाद जैसी समस्याएं लगातार दिल्ली जैसे शहर में तो देखने को मिलती ही हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा कुछ हटकर ऐसा क्या करेगी कि जिससे हिंदुत्व के लिए एक मिसाल साबित हो सके कि आखिर यह सभा उन बाकी संगठनों से कुछ हटकर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदुत्व, सनातन संस्कृति की रक्षा करना है और उस रक्षा के लिए हमको हिंदू योद्धाओं की आवश्यकता है। जो हमारा हिंदू समाज है उसे जगाने की आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा उन हिंदुओं को, हिंदू समाज को जगाने की पूरा प्रयास कर रहा है और उन्हें हिंदू योद्धा बनाकर हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयासरत है। हिंदू महासभा निश्चित तौर पर लव जिहाद के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ेगी पूरे भारत के अंदर, और जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, जिस प्रकार से ये घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो इसलिए हो रही है कि हिंदू जो समाज है वो सोया हुआ है। उसको जगाने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा कर रही है। जो हमारा मुख्य एजेंडा आज जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके है और समान नागरिक कानून को लेके, हिंदुत्व की रक्षा के लिए कानून बने, हिंदू की रक्षा के लिए कानून बने, कि सभी की रक्षा के लिए कानून बने, मगर हिंदुत्व की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि इन सारे विषयों पे एक कानून बने और निश्चित तौर पर कानून बनकर उस पर इम्प्लीमेंट हो, ताकि हिंदू समाज फिर दोबारा से मजबूती के साथ खड़ा हो सके, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा उसके लिए प्रयासरत है। चलिए, आपने बात कही जनसंख्या नियंत्रण कानून की। इस कानून से हम किसी विशेष समुदाय को बढ़ने से शायद थोड़ा रोक पाएंगे, लेकिन एक बड़ी समस्या धर्मांतरण की भी है कि कुछ हिंदू धर्मांतरण करके दूसरे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है और उसकी विचारधारा को अपना लेता है। कुछ सोचा? निश्चित तौर पर हम इसके खिलाफ भी पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़, झारखंड में इस विषय पे काम भी करना हमने शुरू कर दिया है। और पूरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा जितने कार्यकर्ता हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, वो इस विषय पे काम कर रहे हैं पूरे भारत में। हिंदू महासभा की दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हो रहा है और हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आज चुनाव होगा और इसी के साथ में पूरे देश में 50 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे और बूथ स्तर तक की कमेटियों का गठन करेंगे। पंजाब और हरियाणा प्रभारी मंजू भारद्वाज
मेरे साथ हैं कि जिस तरीके से आज के समय में हिंदू संगठनों की आवश्यकता समाज को लगातार है, और एक नारी यदि इसका बीड़ा उठाती है तो एक बार क्या कहती है मंजू जी, इस समय लव जिहाद का मामला सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और उत्तरी पूर्वी जिले में तो लगातार महीने में 3-4 घटनाएं मिल जाती हैं। आपके भी पंजाब और हरियाणा में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ उत्पीड़न लगातार देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम अपने संगठन के चेयरमैन को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बीड़ा उठाया है ये इतना आसान नहीं है। देश के कोने कोने में, हर शहर में, गांव में जो हिंदुत्व बहन भाइयों को इकट्ठा करना हमारा कर्तव्य बन गया है। और जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो जगह जगह, हर देश में, हर गाँव में, हर स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य, हमने ये संकल्प लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया है और आगे बहुत बड़ा संगठन तैयार होना है। और हम चाहते हैं जो भी हमारे हिंदू बहन भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को हम जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि हर तरह का जिहाद, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे यूपीएससी जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, जर्नलिज्म के अंदर जिहाद देखने को मिला। तो आप एक महिला हैं, लव जिहाद का मुद्दे के लिए आप कैसे? देखिए, हमारी संस्कृति और सनातन हमेशा से था और है और रहेगा। कुछ समय से ये हमारी संस्कृति धूमिल हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे संगठन ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। हम हर तरह के लव जहाज हो या कोई भी किसी प्रकार का हमारे हिंदू बहन भाइयों पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो हम उसको पूरी निष्ठा से अपने तन मन धन और से पूरी तरह प्राण न्यौछावर करके अपने हिंदू बहन भाइयों को बचाने का प्रयास करेंगे। देश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। संगठन काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है वो समाज देख रहा है, लेकिन कुछ संगठनों का नाम मैं लेता हूं। जकात फाउंडेशन, पीएफआई फाउंडेशन, क्या कर दिखाया आप सभी जानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे लोग परिचित हैं। जकात फाउंडेशन, मैं तो यही कहूंगा कि जो मुस्लिम समुदाय है, हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए जो है अच्छा ही करता है, और मुस्लिम समुदाय अगर कर रहा है तो वो अपने धर्म के लिए अच्छा कर रहा है। बेशक हमारी नज़र में वो सही है या गलत है, वो दूसरा मसला है। जकात फाउंडेशन ने जो ब्यूरोक्रेसी में अपनी जगह बनाने के प्रयास किए हैं वो भी अधिकांश लोग जानते हैं। जिस तरीके से आईएएस पीसीएस ऑफिसर को वो तैयार करके ब्यूरोक्रेसी में ला रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में हमारा बिल्कुल मतलब इस तरीके से लोग निष्क्रिय हैं कि हमारे ही संगठन और हमारे ही जो हिंदुत्ववादी सनातन संस्कृति के लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी आपने देखा होगा लगभग 50 लोग निकल के आए, और हमारे ही लोग 80 से 90% लोग जो हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी संस्कृति या हमारे संगठन के लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये तो कहने की बात है कि हम लोग बहुमत में हैं, हम बहुमत में तो हैं, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल भी हमको, खासकर अगर मैं प्रशासन की बात करूं, प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अगर मैं जिहाद की बात करूं, किसी एक तरीके का जिहाद नहीं है। जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रशासन को सहयोग करना पड़ेगा। जब सुदर्शन ने यूपीएससी जिहाद का प्रोग्राम चलाया, जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि आजकल जो ब्यूरोक्रेसी जन्म ले रही है जकात फाउंडेशन के जरिए, तो उस प्रोग्राम को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। बहुत सारे हिंदू संगठन काम भी कर रहे हैं और बहुमत में भी हैं, तो आज तक भी वो प्रोग्राम सुचारू रूप से सुदर्शन नहीं दिखा पा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में अगर वो अपनी जगह बना रहे हैं तो उनका एक अपना विषय है, ठीक है, अच्छी बात है, वो प्रयास कर रहे हैं तो करते रहें। लेकिन हमारा भी मानना ये है कि जो मैं हिंदू अंतर्राष्ट्रीय महासभा की तरफ से मैं ये चाहूँगा कि एक मुद्दा हम ये शामिल करें कि जो हमारे यूपीएससी और आईपीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें हम अपनी जो सनातन, जो हमारी जो एक वैदिक जो प्रणाली है उसको मैं शामिल करूँ, ताकि अधिकांश लोग, हमारे भी जो साथी हैं, वो अधिक से अधिक जो है अपनी जगह बनाए, जो अपर लेवल पे जाएं। ये एक बहुत बड़ी बात रही कि आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने एक वो बात रखी कि जिसकी जरूरत शायद आज के समाज को सबसे ज्यादा है। क्यों? यदि ब्यूरोक्रेसी आधिकारिक तौर पर अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं तो शायद सारे ही मुद्दे का समाधान निकलना बहुत आसान है। और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा जो है पूरा प्रयास करेगा कि हमारे अधिकांश जो साथी हैं वो आधिकारिक तौर पे जो है भर्ती प्रक्रिया हो, वो जाएं
और उनके लिए सरल प्रक्रिया से मेरा तात्पर्य ये है कि जो हमारी अपनी भाषा है, जैसे संस्कृत है या जो हमारे और वेद शास्त्र हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए ताकि उनके लिए आसान हो उस जगह पर पहुंचना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी मेरे साथ हैं। जी अनिल जी, आज इस प्रोग्राम का औचित्य है। आज इस प्रोग्राम का औचित्य ये है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश में जो गठन हो रहा है, हम ये अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुत्व के लिए क्षेत्र में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्य करेंगे। हिंदुत्व के लिए जो एक लव जिहाद वाला चल रहा है, धर्मांतरण का चल रहा है, इस विषय में मेन फोकस हमारा इस विषय में रहेगा। और जो हमारे हिंदू बेटियों के साथ भी अभी जैसे हरिद्वार में हुआ है या कहीं जैसे जगह जगह होता है, वहां जो अत्याचार होता है उनके पक्ष में बात करेंगे और उसमें जितना भी हम कार्य हो सकते हैं उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हर्ष विहारी की बेटी को न्याय नहीं मिला है, क्या आज गठन होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा उस परिवार से मिलेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे मिलेगी। कोशिश करेंगे आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ही आज ही जाने का पूरा प्रयास करेंगे, वरना कल तो मिलेंगे। वैसे हमारा इस जो सोच है इस हो सकता है आज ही हम उनके उस परिवार से मिले जाकर और उसकी भरपूर मदद करेंगे, जितनी संभव हो सकती है मदद करेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का पूरे देश में विस्तार होगा और लगभग हम 50 करोड़ हिंदुओं को जोड़ेंगे और ग्रामीण इलाकों तक जाकर नीचे तक जो ब्लॉक स्तर तक होता है वहां तक हमारा प्रयास रहेगा, नीचे तक हिंदुत्व की बात पहुंचाए और नीचे तक लोगों को जोड़े। ये हमारा प्रयास रहेगा। और आज जो एक हमारी कार्यकारिणी हो रही है इसमें राष्ट्रीय स्तर का गठन होगा, प्रदेश का जैसे हुआ इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर का गठन होने के बाद और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, नई टीम बनेगी। मनोज गर्ग राष्ट्रीय मंत्री हमारे साथ हैं। जी सर। आदरणीय नवानी जी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। दिल्ली की टीम की घोषणा की आपने और दिल्ली में उन प्रमुख चेहरों को आपने अनिल गुप्ता जी जैसे चेहरों को शामिल किया जो हिंदू समाज के लिए अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में रहते हुए आपने विभिन्न हिंदू बच्चियों के लिए, कि मुझे याद है नवानी जी के नेतृत्व में एक बच्ची रोहिणी से उस बच्ची को अपहरण कर कर जब राजस्थान लेकर जाया गया तो नवानी जी और हमने साथ में मिलकर उस बच्ची को वहाँ से कैसे हम लाए, वहाँ की हमारी हिंदू समाज की जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन किया और उस बच्ची को राजस्थान के दौसा के गांव से किस प्रकार हम लोग लेकर आए। ये बहुत ही सराहनीय काम था। इस प्रकार एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया और जिस क्षेत्र में ये मीटिंग हो रही है यहाँ तो इस प्रकार के कार्य प्रतिदिन होते रहते हैं। छोटे छोटे क्षेत्र में जैसा भी बताया कि एक बच्ची का हत्या कर दी गई, उसका अपहरण हुआ और हत्या कर दी गई। उसके लिए अनिल जी और अनिल जी की टीम आदरणीय नवानी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग मिलकर दिल्ली को और पूरे राष्ट्र में कहीं भी आवश्यकता होगी उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और हमेशा तैयार हैं।